रास्टर इमेजेस पे काम करने के लिए। सर ये भी रास्टर इमेजेस क्या होती है? रास्टर इमेजेस का मतलब है ऐसी इमेजेस जिनको हम यूज करके कुछ नया क्रिएटिवनेस करते हैं। फोटोशॉप सिर्फ और सिर्फ फोटो को एडिटिंग करने के लिए नहीं, आजकल वीडियो एनिमेशन में भी काम आता है। फोटोशॉप हमारे सिर्फ फोटो या मॉडल्स के डार्क सर्कल हटाने के लिए या उनकी फोटो शूट के वालों और फोटो को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे अट्रैक्टिव लुक बनाने के लिए ऐसा नहीं। मास मीडिया, वीडियो एनिमेशन या फोटो इंडस्ट्री, अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री, टॉलीवुड इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, सब जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता है। फिर मैं अगर इंडस्ट्री में अपनी नॉर्मल इंडस्ट्री में बात करूँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टाइल्स वाली इंडस्ट्री होगी, फैब्रिक वाली इंडस्ट्री है, कपड़े वाली इंडस्ट्री होगी, मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए, पीएसपी के लिए, और बहुत सारी जगह जगह जिस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन उस हिसाब से यूज़ किया जाता है। दूसरी बात, फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कहने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। मतलब सर कुछ नहीं का मतलब ये कि चलाना आसान है, यूज टू है, फैमिलियर। मैं एक बार बता दूं, यू कैन डू इट। और बहुत कुछ इसीलिए है कि मेरा बहुत सारे काम बना देता है। जो कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ इमेजेस बनानी होती है जो मैं बना नहीं पाता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग या XYZ कुछ भी, तो वहां पर वो काम कर जाता है। तो इस टाइप के काम को करने के लिए हम फोटोशॉप का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल छोटे मोटे, सपोज किया मैंने ये ओपन कर लिया, एक यहाँ लेयर ले ली। सर इसमें लेयर्स ऐड करनी पड़ती है ना? बिल्कुल, ये स्टैम्प टूल ले लिया, देखो क्लोन बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे फिर मैंने ऐड दबाया, देखो दिख रहा है, लड़की आ गई पूरी, आ गया कंप्लीट, इसका क्लोन बन गया। ये इस तरीके से हम यूज करते हैं। दिख रहा है? बिल्कुल इसका हू बहू टू कॉपी, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसका क्लोन जनरेट कर लिया। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हम क्रिएट कर सकते हैं। बट ये क्या है, ये एक ड्रॉबैक है। क्यों? क्योंकि ये लेयर है और ये लेयर, उसी लेयर पे इसने उसको क्रिएट कर दिया। अब जब उसी लेयर पे क्रिएट कर दिया तो इस लेयर को मैं एडिटिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये जस्ट क्लोन क्रिएट करने के लिए यूज किया गया। ऐसे ही कुछ और, सपोज एक रेक्टेंगल ले लिया, जो क्लिक किया, यहां मुझे कोई कलर फिल करना है, कलर फिल हो गया, एल्ट बैक स्पेस, ठीक है, या कंट्रोल Z किया, मैंने शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबा दिया, तो फोरग्राउंड। अब मैंने यहाँ पे कोई, मान लो सपोज कर लो कोई मुझे पैटर्न फिल करना, पैटर्न ले लिया, मेरे पास बहुत सारे पैटर्न है, मैंने ये ले लिया, ओके किया, तो देखो यार ये पैटर्न फिल हो गया। और पैटर्न के साथ और भी बहुत सारी चीजें, फिर मैंने शिफ्ट प्लस बैक स्पेस किया, नॉर्मल नहीं जाए, क्रॉस वेव में जाए और स्पाइरल वेव में जाए, और इसमें नॉर्मल नहीं रिजॉल्व होके जाए, ओके किया। अब देखो, ये देखो दिख रहा है, ओके कर दिया, जैसे ओके किया देखो तो स्पेस कम है तो इस हिसाब से वो छोटा आ रहा है, नहीं तो उतना बड़ा आता जैसा आपको दिख रहा था प्रीव्यू। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग और भी यूज करते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि सर ये सिर्फ गर्ल सेलेक्ट हो जाए, सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए और कुछ सेलेक्ट ना हो, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ से गया सिलेक्शन में, सब्जेक्ट देखा, क्लिक किया, होगी सब्जेक्ट देखो सेलेक्टेड। जैसे मैंने कंट्रोल J दबाया, जस्ट लुक लाइक अ कॉपी हो जाएगा, देखो ध्यान देना, हो गया।
क्योंकि वो उसी लेयर पे था तो उसके साथ में उसके वो भी सेलेक्ट हो गया। क्यों नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ये देखो ना, ये है लेयर, तुम ऐसा मत सोचो ये उसी के ऊपर एक नया लेयर बन गया। ये है अवेलेबल, ये कटा नहीं है। हाँ हाँ, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये तो मैं जस्ट एक समझा रहा हूँ तुम्हें और क्या क्या हो सकता है। ये नहीं पता था ना तुम्हें, ये नहीं पता ऐसा भी होता है। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, अब मैं इसके रेसे बाल कैसे सेलेक्ट करूँगा तुम बताओ? है कोई? या मैं एक लेता हूँ ये वाला सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं। मेरा क्विक सिलेक्शन, सपोज कि मैंने ये ले लिया, डबल दबा लिया, क्लिक करके चला गया, इसको ले बैक स्पेस दबाते हैं और मैंने यहाँ से ले लिया क्विक सिलेक्शन, हो रहा है। लेकिन प्रॉपर बाल नहीं ले पा, नहीं ले पा तो कैसे करेंगे? कंप्लीट से देखो, अब ये प्रॉपर बाल नहीं ले लिया ना, नहीं लिया ना इसने। इस वाले केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखो पिक्सल बढ़ाऊंगा और छोटा कर देगा, ठीक है ना, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाएगा जिस लेवल पे मुझे सिलेक्शन चाहिए। तो इसीलिए मुझे तरह तरीके से यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट मास्क कर दूंगा, देखना सिर्फ उतना एरिया सेलेक्ट हुआ, ठीक है, ये वी होता है, ये ब्लैक हो गया। देखो लेयर है इसीलिए पीछे वाला बैकग्राउंड का कोई इफेक्ट नहीं है, व्हाइट एंड ब्लैक में से वही सिलेक्शन है जो उसी पे इफेक्ट है, ठीक है। जैसे मैं इसको मान लो ओके करता हूँ, इसको क्लिक करके ओके कर दिया, तो यहाँ देखो इसके साथ ये देखो प्रॉपर कितना क्लीन, और इस पे जैसे क्लिक किया ब्लेंडिंग ऑप्शन में चला गया। अब देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन इसका सिलेक्शन की बिहाफ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं जस्ट एक समझा। देखो बाहर का दिख रहा है तुम्हें कुछ, बाहर अलग सी कुछ सिलेक्शन आया, ये देखो दिख रहा है। और टेक्सचर डाला तो देखो टेक्सचर आ गया इसके ऊपर, दिख रहा है। तो टेक्सचर को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखो स्केल हो गया, छोटा करूंगा, ये देखो दिख रहा है। डेप्थ बढ़ा सकते हो, देखो उस पर एकदम पूरा इंप्रेशन आ रहा है, हाँ, आ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें, स्ट्रोक डाल सकता हूँ, देखो स्ट्रोक बार आउटसाइड आ गया, ठीक है। कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक समझाने वाला था कि इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो कुछ कमांड्स मैंने दिए, उन कमांडों को लिख लोगे, कोशिश करो अगर वेडनेसडे वाली क्लास ऑनलाइन ज्वाइन हो सको। मैं लिंक शेयर करता हूँ, वो होती है 11 बजे से हर एक वेडनेसडे। ऑफिस में हाफ एन आवर का भी टाइम नहीं मिलता, मिल जाएगा। करते क्या मतलब कि ऐसा क्यों?